हमारे चैनल की वीडियो को मिस किए बिना देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। एक धनकपुर नाम का गांव था। उस गांव में पीयू नाम की लड़की अपने माँ बाप के साथ रहती थी। पीयू एक बहुत प्यारी और समझदार लड़की थी, पर उसको पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं था। वो हमेशा खेलना चाहती थी। पीयू सिर्फ खेलती ही रहती थी। वो बिल्कुल पढ़ाई भी नहीं करती थी। एक दिन की बात है। आज तो मेरा पाठशाला जाने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं ऐसा करती हूँ, माँ को जाके बता देती हूँ। यह बात पीयू अपने माँ को बताने के लिए निकल गई। पीयू की माँ अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहाँ पीयू पहुंची और उसने कहा, माँ, मैं आज पाठशाला नहीं जाना चाहती। आज मेरा खेलने का मन है। यह बात सुनकर पीयू की माँ बहुत उदास हो गई। पीयू, तुमने आज फिर से शुरू कर दिया। मैं आज तुम्हारी कुछ नहीं सुनूंगी। तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नहीं माँ, मुझे आज स्कूल नहीं जाना। मैं नहीं जाऊंगी। पीयू बेटी, अच्छे बच्चे बड़ों की बात मानते हैं। मेरी बात मानो और स्कूल चली जाओ। वहाँ तुम्हें अच्छा लगेगा। वहाँ तुम्हें नया सीखने को मिलेगा। नहीं माँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। मैं तो खेलने जा रही हूँ। यह कहकर पीयू खेलने के लिए चली गई। गार्डन में जाकर पीयू माली अंकल से बोली, माली अंकल, क्या आप मेरे साथ खेलेंगे? पीयू बेटी, आज फिर तुम स्कूल नहीं गई? खैर, आज तो मुझे बहुत सारा काम है। मैं तो तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगा। तुम किसी और के साथ खेल लो। माली अंकल की बात सुनकर पीयू उदास हो गई और वो वहाँ से अपने दोस्त पूजा के घर गई। पूजा के घर पहुँचने के बाद पीयू ने पूजा से कहा, पूजा, चलो हम खेलने पार्क जाते हैं। वहाँ बहुत मजा आ जाएगा। पीयू, तुम आज भी स्कूल नहीं आओगी क्या? हाँ, आज मैं स्कूल नहीं आ रही क्योंकि आज मेरा खेलने का मन कर रहा है। लेकिन पीयू, मुझे तो स्कूल जाना है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल पाऊंगी। तुम किसी और के साथ खेल लेना। पूजा का जवाब सुनकर पीयू बहुत उदास हो गई और वो वापस अपने घर लौटकर आई। घर पहुंचकर पीयू ने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या आप मेरे साथ खेलेंगी? क्योंकि आज मेरे साथ खेलने के लिए कोई नहीं है। सभी अपने कामों में व्यस्त है। नहीं पीयू बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती क्योंकि मुझे अभी सब्जी लाने बाजार जाना है। यह सुनकर पीयू जोर जोर से रोने लगी। मेरा यहाँ कोई नहीं है। तुम सब बहुत गंदे हो। मुझे तुम सबसे कोई बात नहीं करनी। मुझे अकेला छोड़ दो। पीयू बेटी, हम सब तुम्हारे तो है, लेकिन बेटी तुम्हें समझना चाहिए कि जीवन में सब काम करने का एक समय होता है और सभी लोग अपने काम में लगे हैं। तुम्हें भी अपना काम समय पर करना चाहिए। खेलने के समय खेलना और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी चाहिए। पीयू को अपनी माँ की बात समझ में आ चुकी थी। अब उसने ठान लिया कि खेलने के समय खेलना है और पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी है। उस दिन के बाद से ही पीयू पूरी तरह से बदल गई थी। वो हर रोज स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ाई भी करती थी। अब वो हर काम समय पर करती थी। खेल के वक्त खेल और पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करती थी। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हर काम का एक समय होता है और हमें उस समय में ही उस काम को करना चाहिए।